नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक टॉपिक आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि मैं एक अ, ऐसा टॉपिक तैयार करूँ जिसमें कि इंजीनियर का रोल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में क्या कैसे हो सकता है और साथ ही साथ वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए वो कैसे काम कर सकता है। ये इंजीनियर दोस्तों टेक्सटाइल इंजीनियर भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी वाला भी इंजीनियर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हो सकता है। क्योंकि बेसिकली इंजीनियरिंग जो है ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसके द्वारा जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं हम उनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो है वातावरण, जो एनवायरनमेंट है जिसमें एयर, लैंड, वाटर और लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, ये सारे के सारे आते हैं। वनस्पति भी आती है, मैनकाइंड भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। अब दो तरीके हैं दोस्तों, मुझे हाईवे बनाना है या मेट्रो बनानी है, तो एक तो ये है कि मैं पेड़ों को काट के ले जाऊं जैसे मुंबई के अंदर हुआ, और एक ये हुआ कि भाई पेड़ भी रहें और एनवायरनमेंट भी रहे। ऐसे ही जब मैं टेक्सटाइल इंजीनियर से बात करूंगा तो टेक्सटाइल इंजीनियर जो है उसे पता है कि उसका वेस्ट जनरेट होता है। अगर वो डाई हाउस है तो डाई हाउस से पानी जो है वो पोल्यूट होकर निकलता है। तो मैं साथ ही साथ ये ध्यान रखूंगा कि एक तो वो डाइज यूज करूं जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, और साथ ही साथ जो पानी मेरा जो निकल रहा है वो मैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको नदी नालों में अगर छोड़ना भी पड़े तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें जहरीले तत्व जो है मैं हटा दूं। और साथ ही साथ अगर मैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो मेरे बॉयलर और मेरे जो है जनरेटर जो चलते हैं जिनसे धुआं निकलता है, तो चिमनी इतनी हाइट में होनी चाहिए कि वो चिमनी आसपास के लोगों को या वनस्पतियों को या लिविंग बीइंग्स को बीमारी ना दें। तो इंजीनियर जो है ये एक एसेंशियल, एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए फॉर सेफ्टी एट वर्क प्लेस। अब यहाँ पे वो क्या कर सकता है? तो पहला तो ये है कि जैसे साइट, वो प्लांट को कहाँ पे लगना है उसका ध्यान रखे। उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पोल्यूशन फ्री एरिया होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के लेस चांस हो, और जो भी गंदा कचरा जो निकलेगा वो वहां पे जो है एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। और साथ ही साथ देखना है कि प्योर वाटर जो है आसपास होना चाहिए। अब साथ ही साथ हम इसमें और जो बात करेंगे कि ले प्लांट का जो लेआउट है वो इस ढंग से बनाए कि जो है एटमॉस्फेयर पोल्यूट ना हो। तो जैसे आप जानते हैं कि पहले जो मिलें बनती थी उनके अंदर जो है नीचे गटर रूम होते थे, जितना जो एनवायरनमेंट के अंदर जो फाइबर उड़ते रहते थे वो गटर नीचे तहखाने में चले जाते थे, इसे भूत घर भी कहा जाता था, और उसकी फिर सफाई करके उसे फेंक देते थे। आजकल क्या हो रहा है कि जितना भी वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली हम एक कमरे में रख देते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन रहे, और जो लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उन्हें सांस की बीमारी ना हो। क्योंकि मेरे से एक सवाल पूछा जाता है, सर टेक्सटाइल इंजीनियर्स जो होते हैं वहां पे तो सुना हमने दमा हो जाता है, टीबी हो जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। प्लांट जो आजकल आ रहे हैं उनमें एनवायरनमेंट जो हमारा जो एयर है उसको नंबर ऑफ चेंजेस ध्यान रखते हैं। उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि हवा में फाइबर्स और रेशे तैरते ना मिले। लोगों के हेल्थ हम बराबर चेक करते रहते हैं। तो इट इज नॉट, जो पुरानी मिलें जो होती थी उनमें नहीं होता था, मगर आज की जो मिलें हो रही हैं उनमें ये बहुत कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कण ऐसे बाहर निकल रहे हैं फैक्ट्री से, वो जो स्पेस फैक्ट्री की है उसी में अब्जॉर्ब हो जाए। अब जैसे होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, पानी जो है आजकल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगने लगे डाई हाउस के साथ।
तो 99% जो पानी है वो आप रिकवर कर सकते हैं, और जो स्लज जो होता है वो वहीं पे आप जो है उसे डिस्पोज ऑफ भी आराम से कर सकते हैं। तो जो पानी है जो आपने वो है उसको पीने में की बजाय आप उस पानी को जो है गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, उसको कहीं और यूज कर सकते हैं। तो लोग जो है इस टाइप की टेक्निक यूज कर रहे हैं। कई जगह मैंने देखा कि वो जैविक खेती, उन्होंने करा क्या है कि ये केचुए रख रखे हैं, जो भी वेस्ट वो निकलता है चाहे वो खाने का वेस्ट है वो उस में डाल दिया जाता है, और उससे जो है वो खाद बन जाती है। तो ये चीजें बड़े बड़े होटल्स में ये यूज हो रहा है। तो ये जो इंजीनियरिंग है जब वो डिजाइन कर रहा है, साथ ही साथ पानी को, क्योंकि अल्टीमेटली इंजीनियर का रोल क्या है, हवा पोल्यूट ना हो, पानी पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, लैंड पोल्यूशन ना हो। तो पानी को तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट करके कर दिया। एयर को करने के लिए हमने एयर के जो अपनी चिमनी की जो हाइट है इस ढंग से करी कि जो चिमनी की जो गैस और वो जो निकले वो आसपास के वातावरण को नुकसान ना करे या खेत खलियान को खराब ना करे। और अब जो बात आ रही है वाटर, तो वाटर को कम से कम प्रयोग करना चाहिए, वेस्टेज ना हो। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है अपना प्लांट में लगा दिया। हमने जो गार्डनिंग करनी है उसमें वो पानी यूज करेंगे जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है। साथ ही साथ हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ली, स्प्रिंकलर लगा दिए। हमने अब ट्यूबवेल को डायरेक्ट पानी में नहीं खेत में छोड़ना, अब हमें क्या करना है कि स्प्रिंकलर लगा दिए जो कि जो है कम पानी से, ये डिप सिस्टम, जैसे इसराइल के अंदर पानी बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो पाइप के अंदर एक छोटा सा छेद कर देते हैं और वो पौधे के पास जो है वो डायरेक्ट डिप डिप करके जो है वो गिरता रहता है, पानी इतना वेस्ट भी नहीं जाता। तो ये कौन करता है? ये इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जब करेगा तो वो फैक्ट्री लगाएगा तो वो साथ में देखेगा रेन हार्वेस्टिंग भी हो, साथ ही साथ स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो सोलर एनर्जी पे काम करेगा, वो जो है अलग चीजों पे काम करेगा जिससे कि लाइट जो है, लाइट भी नॉर्दर्न लाइट पे काम करेगा। अब साथ ही साथ ही कैन, साथ ही वो ऐसे सिस्टम यूज करेगा जिससे कि जो वेस्ट जो है वो डिस्पोजल होने सही ढंग से डिस्पोज हो। ये नहीं है कि खेत में डाल दिया, ये नहीं कि पानी खराब पानी जो है खेतों में छोड़ दिया, जानवर पानी पियेंगे तो वो हो जाएगा। तो डिस्पोजल सिस्टम को उसे देखना पड़ेगा जिससे कि जो वेजिटेशन वनस्पति हमारी नुकसान ना हो और जमीन नुकसान नहीं होनी चाहिए। अब उसका रोल होता है कि वो बिल्डिंग को बनाते हुए किस टाइप के मटेरियल का यूज करे। ऐसा मटेरियल यूज नहीं होना चाहिए जो कि पर्यावरण को खराब करे। अब यहाँ पे यू कैन ऑल्सो प्ले, जो ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अब कई फैक्ट्रीज जो सिविल बनाई जाती हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि 25% ऑफ द एरिया जो है फैक्ट्री का उसमें हमें पेड़ और पौधे लगाने, जिससे कि एक तो साउंड का भी पोल्यूशन कम हो, दूसरा ये है कि जो भी गंदा कचरा जो निकलेगा वो हमारे जो वो पेड़ हैं वो उन्हें ऑब्जॉर्व करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है कि he has to justify the social obligation of the factory towards the society, कि मैं जो फैक्ट्री लगा रहा हूं इससे मेरे जो आसपास के रहने वाले हैं उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, जानवरों पे कोई असर नहीं होगा, पानी खराब नहीं होगा। दोस्तों जो चीज हम बनाते नहीं उसे हमारे ऊपर नष्ट करने का कोई असर नहीं होगा। अब कारण क्या है कि जब भी हम फैक्ट्री की बात करते हैं हमने ये देखा कि अप्रोक्सीमेटली 200 एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं वर्क प्लेस पे। सबसे पहले जो एक्सीडेंट होता है, एक होता है माइनर एक्सीडेंट कि भाई कट गया, शार्प एज से कट गया, या चलते चलते जो है मेरा पैर फिसल गया। एक होता है जिसके अंदर आदमी का जो है अंग भंग हो जाए, मशीन में हाथ आ गया। और तीसरी चीज है कि जान चली जाए, फेटल एक्सीडेंट।